सो हे एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम चेक करेंगे व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान। यूनिवर्स का आपके लिए क्या प्लान है। वो आपका मतलब वो आपके करियर में भी हो सकता है, फाइनेंस में भी हो सकता है और रिलेशनशिप में भी हो सकता है। आज हम देखेंगे यूनिवर्स आपके लिए क्या नेक्स्ट लाने वाले हैं, क्योंकि अभी सैटर्न का ट्रांजैक्शन हुआ है तो बिग चेंज होने की बहुत ज़्यादा संभावना है और काफ़ी राशियों में बिग चेंजेस भी दिखेंगे। ये मतलब मेन चेंजेस सिंह राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में दिखेंगे। वैसे तो सैटर्न का ट्रांजैक्शन 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये अभी काफ़ी टाइम तक चलेगा। देखते हैं कि इसका मतलब क्या आपके लाइफ में क्या रिएक्शन पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा और यूनिवर्स आपके लिए क्या बिग चेंजेस करने वाले हैं। इसमें कोई भी पाइल नहीं है, ये जर्नल है, आप इसे डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द न्यू थिंग्स कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स। आपके वो करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में। सबसे पहले हम देखेंगे करियर में आपके लिए क्या न्यू थिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले आपके करियर में क्या न्यू थिंग्स आ रही हैं, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसमें काफ़ी लोगों के लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में, करियर में बहुत ज़्यादा मेजर चांसेस हैं चेंज होने के, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखते हैं ओके आपके करियर में और क्या चेंजेस आ रहे हैं। करियर में आप सफलता तो आपको मिलेगी, अबंडेंस आपको मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेल्फिश हो रहे हो। आप कहीं ना कहीं सेल्फिश हो रहे हो। आपको अबंडेंस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, आप कहीं तो सेल्फिश हो रहे हो। आप किस जगह सेल्फिश हो रहे हो हम देखते हैं। पेंच ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बस व्हील ऑफ फॉर्चून जिस भी रीडिंग में आ जाता है उसकी रीडिंग तो मस्त। अगर करियर की रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून निकलता है तो ये बिल्कुल बेस्ट साइन होता है कि आप जिस भी करियर क्षेत्र में हो, आप जहाँ भी अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, उसमें एंजल आपको प्रोटेक्ट करे हैं और एक बहुत पॉजिटिव चेंज होने वाला है। और आप जिस भी फील्ड में हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, अब तक रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अगर अब तक रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो आपकी किस्मत चमकने वाली है। जैसे एक जो डिवाइन टाइमिंग होती है, वो आपकी डिवाइन टाइमिंग अब शुरू हो चुकी है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। आप जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितना अच्छा पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई है। आप जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं सोचिए, चाहे वो लिमिट के अंदर हो, लिमिट के बाहर हो, चाहे जैसी हो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पर मंथ या पर साल 10 करोड़ का टर्नओवर करूं अपने बिजनेस से, कि किसी भी से भी आप अपनी की मतलब आपको बैंक अकाउंट में 10 करोड़ चाहिए, तो आप सोचिए, सोचिए, सोचने में कुछ नहीं जाता और आपकी सोच ये सही साबित हो जाएगी। तो इस टाइम निगेटिविटी से बिल्कुल ही दूर रहना है, थोड़ा सेल्फिश नहीं होना है, अपने एफर्ट्स डालने हैं और अबंडेंस आएगी। दो दो पेंटिकल्स के कार्ड हैं और व्हील ऑफ फॉर्चून इस बात का पूरा कंफर्मेशन कर देता है कि आप जो जिस रास्ते पे जा रहे हो करियर की, उसमें जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या यूट्यूबर हो या कुछ भी हो, आपको सक्सेस मिलनी बहुत ज़रूरी। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए। आप पॉजिटिव काफ़ी तकनीकें हैं यूट्यूब में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन है कि आपको क्या बोलना है। और निगेटिव थॉट मत आने दीजिए, क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गया है। जो डिवाइन टाइमिंग होती है ना, कि मतलब आप जो सोचोगे वही होगा। जो मैजिकल टाइम होता है ना, आप जो सोच रहे हो वो हो जा रहा है। आपको जिसमें भी अपने एफर्ट्स डाल रहे हो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हो, बहुत अच्छे। वही टाइम शुरू होने वाला। व्हील ऑफ फॉर्चून ये नॉर्मल कार्ड नहीं होता है करियर वाइज किसी भी चीज़ में, तो ये अच्छा होता है। लेकिन करियर में है तो करियर में जिस भी जगह हो आप, या जो भी ऑप्शन चुनना चाह रहे हो वो बिल्कुल ही अच्छा है और आप उसमें लगे रहिए और रिज़ल्ट मिलने वाला है।
अगर आप थक के आपने छोड़ भी दिया है तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। एंजल गाइडेंस है आपके साथ, एंजल आपको चारों तरफ से मतलब प्रोटेक्ट किया है और सभी एंजल मिलकर आपको अपने कर्मा का फल मिलने वाला और बहुत पॉजिटिव वे में। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है, अपने बारे में जितना अच्छा सोच सकते हैं। आपको चाहिए कि रोल्स रॉयल लेनी है, आपको आईफोन लेना है, मैकबुक लेनी है, जो अच्छा आप सोच सकते हो कि आप कोई भी महंगे से महंगा फ़ोन ले रहे हो, मेरी मतलब कार आ गई है, मैंने अपने पैसे से रोल्स रॉयल ले ली है, अपने पैसे से हमने अपना मकान ले लिया है, मुंबई में फ़्लैट ले लिया। जितना अच्छा सोच सकते हो, जो सोच सकते हो सोचो, वो सही हो जाएगा, किसी भी टाइम वो सही हो जाएगा। बस निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि निगेटिव सोचोगे तो वो भी सच होगा। सो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना। सो करियर वाइज में आपका बहुत मनी अबंडेंस बहुत है, बहुत भर भर के है, बस आपको पॉजिटिव रहना है। सो और देख लेते हैं कि आपके करियर में और क्या आ रहा है। सो ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड तो अपने में ही पूरा कार्ड है पॉजिटिविटी का। ये स्टेबिलिटी आ रही है, आप जो भी अपने वो निर्णय लेंगे आप उसे मतलब बहुत अच्छे तरीके से लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे और स्टेबल तरीके से लेंगे। ऐसे आपके निर्णय नहीं होंगे कि नहीं आज आज ये सोचा आपने कल नहीं सोचा, या फिर आप अच्छे से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं होगा। आपकी सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। ये डिवाइन टाइमिंग आपकी शुरू हो गई। आपने जो भी मेहनत की थी, जो भी आप मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, उसका आपको फल मिलने वाला है। आप पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो। आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हो, कोई भी हो, यूट्यूब इंस्टा कुछ भी, रील्स बनाते हो, आर्ट करते हो, सिंगिंग हो, डांसर कुछ भी हो, आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, सो ये रीडिंग आपके लिए परफेक्ट बैठने वाली हो सकता है। आप जो देख रहे हो तो आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो आप, तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी का कार्ड आया है। आप और भी ज़्यादा अपने निर्णय लेने के लिए, और मतलब आपके जो निर्णय होंगे सब सुनेंगे, मानेंगे, और आपके कहीं ना कहीं डिसीजंस जो होंगे सही भी होंगे, और आप सही गलत का अच्छे से देख के लेंगे। कोई भी अंधाधुंध ऐसे निर्णय नहीं लेंगे, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग आपकी शुरू हो चुकी है। आपको जो भी आपने मेहनत की है, जो आपने मेहनत की है उसका आपको फल मिलने वाला है। जस्ट आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। जब आपको इतनी अबंडेंस, इतनी आपने जितनी मेहनत की थी अब तक, उसका जब फल मिल जाएगा तो आप में थोड़ा सा वैराग्य आ जाएगा। क्योंकि जब आदमी को हद से ज़्यादा रुपए मिल जाते, हद से ज़्यादा सुख मिल जाता, तो अपने आप ही उसे मतलब थोड़ा सा वैराग्य वाला, वो नहीं कि आप साधु बन जाओगे, आप थोड़ा सा चीज़ों से मतलब डिटैच होने लगोगे कि हाँ अब जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है। अब मतलब इतनी मुझे झिकझिक नहीं कि नहीं नहीं और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। तो अक्सर आदमी को अभी लगता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, कि हमें चाहे जितने पैसे मिल जाएं, मेरे पैसे की भूख कभी शांत नहीं होगी। लेकिन एक बार जब आपको आपकी मर्जी के रुपए मिल जाएंगे, माना कि आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ गए, तो आपके अंदर अब वो लालच नहीं रहेगा। आप मतलब थोड़ा काफ़ी हद तक वैरागी हो जाओगे। आपको अपनी चीज़ों से लगाव होना, डिटैच होना अपने आप शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब आपकी आत्मा संतुष्ट हो चुकी है कि नहीं अब बस मुझे इतना ही अमाउंट चाहिए था, बस इससे ज़्यादा मैं लेके और क्या ही करूँगा। सो द स्टार का कार्ड, ये तो अपने आप में ही पूरा फुल पॉजिटिव कार्ड है। आपके में जितने अच्छे कार्ड हो सकते हैं सारे आ गए। आज मैंने बोला था ना, करियर में कुछ तो बहुत बिग चेंज होने वाला है, बहुत अच्छा शिफ्ट होने वाला है। आप अपने थोड़े से इमोशन को बैलेंस कीजिए। शायद आपका मूड स्ट्रांग नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में, छत में पानी रख दीजिए, चाहे वो चिड़िया पिए, धूप से चला जा रहा है, सूरज की रोशनी से सूख जा रहा है, कोई मतलब नहीं, बस आप भर के रख दीजिए। जैसे सूखता है फिर से भर दीजिए। बस आपको ऐसे ही लगातार करते रहना है। और अभी चंद्रमा निकलना शुरू भी हो गया है तो उसमें और रोशनी पड़ेगी। और पूर्णिमा अमावस्या मतलब 2-3 महीने लगातार करके देखिए तो आपके इमोशन काफ़ी बैलेंस होंगे। क्योंकि ओवरऑल सब बहुत अच्छा है। और पेंटिकल्स का, द स्टार का, आप चमकने वाले हो, कहीं ना कहीं तो आप वायरल हो, यूट्यूबर हो तो वायरल होने वाले हो। और अगर कहीं करियर में या फिर पेपर दे रहे हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आपकी बहुत अच्छी, जो भी क्षेत्र में हो उसमें आपको फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है कि जीत आपकी ही होगी। और शायद आप सर्विस
कर रहे हो, सर्विस के मतलब ट्राई कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, सीए, किसी में भी, तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू होने वाली है। तो निगेटिव नहीं होना है, निगेटिव आपको बिल्कुल नहीं होना है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोच सकते हो, जो सोच सकते हो, लिमिट के बाहर सोचो। आपकी औकात नहीं है उससे बाहर सोचो। आपकी औकात नहीं है साइकिल खरीदने की, मोटरसाइकिल भी खरीदने की, फिर भी आप सपने अपने रॉल्स रॉयल वाले बनाओ, आप अपने सपने लैम्बोर्गिनी वाले बनाओ, सपने अपने सुपरा वाले बनाओ। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि वो पॉजिटिव होने वाला है। आप जहाँ भी एफ़र्ट्स डाल रहे थे वो बिल्कुल करेक्ट निशाने पे लग रहे हैं और आपके एफ़र्ट्स काम आने वाले हैं। सो जहाँ भी आप बहुत दिन से, काफ़ी लोग हैं बहुत दिन से स्टक हैं, वो हो सकता है वो 2 साल, 3 साल, 6 साल, 6 साल, 7 साल, काफ़ी लोग तो शनि की साढ़े साथी से निकल कर आए हैं कि उन्होंने काफ़ी जूझा, काफ़ी सहा है, मतलब कुछ भी काम कर रहा है तो उन्हें फेलियर ही मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ फेलियर ही मिलता है। सो शनि देव नाव आपके अब अच्छा रिवॉर्ड देने वाले हैं। आपने जहाँ भी अपने तीर लगाए थे, जहाँ भी अपने एफ़र्ट्स डाले थे, वो सभी एफ़र्ट बिल्कुल निशाने में लग रहे हैं और आपको मिलने वाला है। और आपकी पर्सनालिटी लाइक अ राजा होने वाली है, सीरियसली लाइक अ राजा, क्योंकि इस करियर की रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार और ये एट्स ऑफ वॉन्ड, ये निकलना कोई आम बात नहीं है, सीरियसली ये बहुत पॉजिटिव है। सो देखते हैं कि आपके लिए एक मेजर एडवाइस क्या है जो आपको मतलब करियर में पीछे छोड़ती है या कोई दिक्कत करेगी। सो देखते हैं एक मेजर एडवाइस। सो देखते हैं कि एक मेजर एडवाइस जो आपको करियर में कहीं ना कहीं अगर स्टक कर रही भी है, अभी तो कोई स्टकनेस नहीं है और ना ही आने वाली, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई है। आपकी जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 हो, 2 से रिलेटेड, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ जोड़ के 2 बन रहा है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं एक मेजर गाइडेंस जो मतलब आपको करना है, मानना है, जो गाइडेंस मेन, एक मेजर गाइडेंस किस चीज़ से आपके करियर। सो हैप्पीनेस, इस रीडिंग में कुछ बेकार है ही नहीं। हैप्पीनेस का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है। सो आपके लिए एक मेजर गाइडेंस क्या है, तो देखते हैं। एक मेजर गाइडेंस जो आपको माननी है, सो आपको शायद आप इमोशन में बह रहे हो। इमोशन आपके में पहले भी आया था कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। शायद आप अपने गुस्सा को नहीं कंट्रोल कर पाते, शायद आप अपनी खुशी को नहीं कंट्रोल कर पाते, शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, शायद आप मतलब काफ़ी लोगों की आदत होती है कि जब वो सोने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बिना फालतू की बातें सोचते रहते हैं, भले ही वो बातें हों, उनका कोई मीन निकल रहा है, सेंस निकल रहा है, कुछ भी नहीं है, बस उन्हें सोचने से मतलब है। सो आपको अपने इमोशन में कंट्रोल करना है। ओवरऑल सब बहुत 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 अच्छा, सभी चीज़ें बहुत पॉजिटिव आ रही हैं और आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होने वाली। और आप जो भी एफ़र्ट्स अभी तक डाले थे, अभी तक, चाहे वो जितना टाइम हो, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, ये मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम दिख रहा है मुझे, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम दिख रहा है, उसका फ्रूट मिलने वाला है और बहुत पॉजिटिव। जो आपने सोचा था उसी टाइप का आपको फल मिलेगा। आपने सोचा था कि हम काफ़ी बाहर से ट्राई कर रहे हैं सरकारी सर्विस करने की, उसमें मेरा कुछ नहीं हो रहा, सो उसमें आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। सो आपका फाइनली आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाला है। सो चलिए अब देखते हैं कि करियर तो हो गया, करियर ओवरऑल बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने भी करियर के लिए देखा है, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई है और भगवान आपके फुल सपोर्ट में है। और आपको जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं उनका रिज़ल्ट लेने को आप तैयार हो जाओ। आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आप किस टाइप से खुश होने वाले हो, किस टाइप से अपने उस खुशी को सबके सामने जाहिर करोगे, आप मतलब कैसे रिएक्ट करोगे, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। आपको अब कुछ नहीं करना। सो अब चलते हैं, अब देखते हैं कि हम रिलेशनशिप में आप यूनिवर्स आपको अब नेक्स्ट क्या देने वाले हैं। रिलेशनशिप में अगर कोई रिलेशन में है तो आपके रिलेशनशिप में क्या नेक्स्ट आने वाला है। रिलेशनशिप में आप क्या नेक्स्ट आने वाला है।
अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के, अगर आप सिंगल हैं, रिलेशन में नहीं हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। वो किसी आर्मी फील्ड में हो सकते हैं। ओ भाई, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून रिलेशनशिप की रीडिंग में कंफर्मेशन होता है कि आप जिस भी रिलेशन में हो, जिस भी पार्टनर के साथ हो, जिसके भी साथ हो, वो आदमी लॉयल है और आपके लिए लॉन्ग टाइम जो वो होती है, परमानेंटली लॉन्ग टाइम की आपको कमिटमेंट मिलेगी। ये बात शादी तक भी जाएगी और शादी शादी कंफर्म बहुत लोगों की शादी कंफर्म हो सकती है। बहुत बहुत अच्छा, मैंने बोला था ना, आपका जो पर्सन है, आपका जो भी पर्सन है वो मतलब वो काफ़ी अच्छी उसकी पर्सनालिटी है। शायद वो किसी आर्मी फील्ड में हो सकते हैं, आर्मी फील्ड में पुलिस में हो सकते हैं, थोड़ा सा मतलब रुतबा वाला, थोड़ा उनमें काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन भी है। और आपका जो ये मतलब रिलेशन है वो आप लोगों ने नहीं बनाया है, डिवाइन ने बनाया, एंजल्स ने बनाया, और वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपके रिलेशन को मैरिज तक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट मिलेगी। और आप जिस भी रिलेशन में हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उसमें शक करने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपको अभी तक कोई मतलब दिक्कत लग रही थी कि पता नहीं कैसा है, सही है कि नहीं है, मैं सही कर रहा हूँ, तो आपके लिए कंफर्मेशन है वो रिलेशन से आपके लिए बिल्कुल अच्छा है। और आप जहाँ भी अभी तक एफर्ट्स डाल रहे थे रिलेशनशिप में, आपने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं वो सारे आपको उनका सभी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। शायद आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हों या रूड हों, तो आपने उन्हें संभालने में, आपके शायद फैमिली नहीं मान रही होगी शादी के लिए, या आप अदर कास्ट के हों, सो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। सो फाइनली आपकी बात शादी तक पहुंचने वाली है। और हो सकता है देखते हैं कि और आपके रिलेशन में क्या आने वाला है। आप यूनिवर्स और क्या आने वाला है रिलेशनशिप में, गाइडेंस नेक्स्ट अब क्या होने वाला है। आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्योंकि एंडिंग तो आपको बहुत अच्छी होने वाली है, सब बहुत अच्छा होगा। आप इतने उदास क्यों हो यूनिवर्स? ये उदास इतने क्यों हैं, क्या वजह है? शायद आप अंदर से उदास हो, बाहर दिखा रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि नहीं आप बहुत खुश हो। शायद आप अंदर से उदास हो। यूनिवर्स, उदास होने का कारण, टावर मोमेंट, शायद आप किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। शायद रिलेशनशिप, अगर आपको डाउट था कि ये रिलेशन सही है कि नहीं है, ओवरऑल तो ये अच्छा आया है, लेकिन ये आपके किसी भी लास्ट में निगेटिव आया है, तो आपकी मतलब किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी, या आप किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तो वो आपको विश्वास टूटेगा। और रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है तो वो रिलेशन मतलब सही नहीं है। पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, शायद आप बैलेंस बना के चलोगे। आपको शायद ऐसे अंधाधुंध नहीं करना है। अगर आपको मन में फीलिंग आ रही है कि ये इंसान सही नहीं है, अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है ऐसा, तो आप एक बार ट्राई कीजिए, पूरे ओवरऑल जानकारी लीजिए। अगर वो रिलेशन, अगर वो सही निकलता तो आपका लॉन्ग टर्म जाएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आपको डिटैच होना पड़ेगा। यूनिवर्स, गिव मी मोर। किसी की तो किसी की सच्चाई आने वाली है, ज़रूरी नहीं ये आपके पार्टनर की हो सकता है, आपके परिवार में हो, घर में हो, आस पड़ोस में हो। क्योंकि रिलेशनशिप का कार्ड तो बहुत अच्छा आया है। किसी की सच्चाई सामने आने वाली, आपके रिलेशन में हो सकता है, रिलेटिव में हो सकता है। आप थोड़ी इमेच्योर हो, आपके इमोशन बैलेंस में नहीं है। आप द मैजिशियन। देखो,
ओवरऑल अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो या कोई आपके पर्सन आपके माइंड में है, सो उन तक बात आपकी शादी तक जाएगी, लेकिन आपके किसी रिलेटिव में, फैमिली में या किसी न किसी का तो आपके सामने उसका चेहरा आने वाला है, उसकी सच्चाई सामने आने वाली है। कोई दोगलापंती कर रहा था, अपनी बातें छुपा रहा था आपको, क्योंकि आप जानते होंगे कि कौन है, उसकी सच्चाई बाहर आएगी। वो काफ़ी अब मतलब छुपा वो नहीं रह सकता है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स लास्ट में आया, सो आपको काफ़ी जो भी आप रिलेशनशिप में आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। शायद ये आपके किसी फैमिली मेम्बर हो सकता है, सच्चाई आएगी, या फिर आपके रिलेटिव में। आपके पर्सन की ये रीडिंग नहीं है, पर्सन की सच्चाई नहीं आएगी, आपके पर्सन के लिए तो लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है और वो शादी तक जाएगी। सो लास्ट में निकला है किंग ऑफ पेंटिकल, जो बहुत सारी लग्जरी, अबंडेंस, क्रिएटिविटी और बहुत सारे आपकी जो एफ़र्ट्स हैं उनके रिज़ल्ट को दर्शाता है। और जैसे एक राजा की पर्सनालिटी होती है कि उसने जो भी मतलब डिसीज़न लिया है सही लिया है, तो आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो करेक्ट जाएगा। और अबंडेंस है, रुपए हैं, आपके पर्सन के पास भी काफ़ी ज़्यादा धन रुपए होगा, मनी होगी, आपके मनी रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो आपने जितने भी एफ़र्ट्स डाले हैं सारे एफ़र्ट्स अच्छे हैं। और बस एक है आपकी किसी की सच्चाई सामने आने वाली, शायद आप जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे उसकी सच्चाई सामने आने वाली है। वो रिलेशन में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। हो सकता है आप भावनाओं में ज़्यादा बह जाते हों, कोई कुछ कहता है, क्योंकि इमोशन के लिए करियर में भी आया था कि इमोशन को आपको कंट्रोल करना है। तो आप में कोई तो दिक्कत है, शायद कोई भी कुछ कह देता तो आप जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे, आप अपनी सोचते नहीं होंगे। शायद आप आसपास के एरिया को मतलब कोई कुछ भी कह रहा है आप उसे मान लेते हैं कि हाँ शायद ये सही है, शायद ये सही। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए, चाहे वो करियर के क्षेत्र में हो, रिलेशनशिप के क्षेत्र में हो, आपको अपने इमोशन बैलेंस करने हैं। सो ओवरऑल ये रिलेशनशिप की रीडिंग काफ़ी अच्छी है। बस एक कार्ड है कि आपकी किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। जो अभी तक कोई था जो मुखौटा पहने हुए था, जो अपने मतलब सही अच्छा बनने का ढोंग कर रहा था, तो आप उसकी सच्चाई समझ जाएंगे। तो देख लेते हैं मेजर एडवाइस क्या है रिलेशनशिप में जो आपको माननी है। यूनिवर्स आपको मेजर एडवाइस क्या देना चाहते हैं रिलेशनशिप में। मेजर एडवाइस, मेजर एडवाइस तो आपकी मेजर एडवाइस ये है कि आपकी रिलेशन में स्टेबिलिटी है, रुका मतलब ठहराव है। आप जिस भी रिलेशन में हो वो रिलेशन आपका अच्छा है, पर थोड़ा सा उसके बारे में और जानकारी लीजिए। रिलेशन के बारे में थोड़ा सा मतलब वो पर्सन के बारे में थोड़ा सा और जानिए, इतनी जल्दी हाँ मत कहिए, थोड़ा सा उसके बारे में और जानिए। शायद आप कुछ बातें आपने जानी है, कुछ नहीं जानी है, शायद आपने सिर्फ उसकी अच्छी अच्छी बातें जानी है। तो दोनों चीज़ देखिए, अच्छा भी देखिए और बुरा भी। तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में और जानने की ज़रूरत है। वो पर्सन जो भी है सही है, अच्छा है, पर दोनों जगह आपको बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि उसमें सिर्फ अच्छा ही है, सिर्फ अच्छा ही है। नहीं बोला ना, ये पर्सन अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मतलब ओवरऑल उसकी अच्छाई भी जानिए, बुराई भी जानिए, ताकि वो जब बुरी तरीके से हो सकता है वो ज़्यादा मतलब जल्दी लड़ने लगता हो या जल्दी गुस्सा आ जाता हो, तो आप उसके लिए तैयार रहो। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ अच्छा अच्छा देखा है कि नहीं ये तो हर टाइम अच्छा मतलब कैसी भी बात हो तो वो हंसता रहता है, उसे गुस्सा नहीं आता, तो आप उसके लिए भी तैयार हो। क्योंकि आपके पास अचानक होगा अगर, तो आप अपने आप को मतलब पहले ही से तैयार रख सको। ऐसा अचानक होगा तो आप भी बड़बड़ा सकते हो। सो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। आसपास तो नहीं, पर शायद उसी से जानिए कि मतलब कैसा क्या है, तुम्हें गुस्सा कैसा क्या आता है। ओवरऑल ये रिलेशन बहुत अच्छा है। द स्टार का कार्ड है, इमोशन को आपको बैलेंस करने को बोला जा रहा है। शायद आप भावनाओं में ज़्यादा बह जा रहे हैं, ना उनकी निगेटिविटी देख रहे हैं, ना आपको सिर्फ पॉजिटिव दिख रहा है, कुछ निगेटिव है भी तो आपको नहीं दिख रहा है। सो देखिए, अबंडेंस का कार्ड आपके रिलेशन वाले हर रीडिंग में आ रहा है कि अबंडेंस है, और
पर्सन है वो काफ़ी मैच्योर हैं, और मैच्योरिटी तो है उनमें, पर थोड़ा सा उनके बारे में आप और जानिए, या आपके लिए ही अच्छा होगा। कोई तो बात है जो आपको थोड़ी सी जानने की और ज़रूरत है। उन्होंने जितना बताया उतना नहीं, थोड़ा सा और जानिए, थोड़ा सा और। इमोशन इमोशन इमोशन, एक गाइडेंस बार 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 आई जा रही है। आपको अपने इमोशन को बैलेंस करना है। और जो आपके पार्टनर है वो लॉयल हैं, वो लॉयल हैं, और उन्हें सही और गलत का बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है। और उस इंसान पे डाउट नहीं कीजिए, वो इंसान लॉयल है, वो इंसान लॉयल है, और आपके प्रति भी लॉयल हो सकता है। वो ऐसा नहीं दिखाता, पर ओवरऑल उसकी सारी बातें धीरे धीरे से मतलब जान लीजिए कि और क्या पर्सनालिटी है। वो थोड़ा सा इमोशनल भी है, आपको भी अपने इमोशन को बैलेंस करना है। सो सारी कार्ड हैं, और आपके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है कि अपने पर्सन के बारे में थोड़ा सी और जानकारी लीजिए, उनके बारे में और समझिए और जानिए। अपनी अपनी मत सुनाते रहिए कि मैं ये, उनके बारे में भी सुनिए, उनके बारे में भी और जानिए, और अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ठीक है। सो ओवरऑल ये थी हमारी रिलेशनशिप की गाइडेंस। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि चलिए अब देखते हैं कि यूनिवर्स फाइनेंस से रिलेटेड हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या फाइनेंस से अगर आपका कोई भी जुड़ा क्वेश्चन है तो उसमें यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, या उसमें आपके लिए नेक्स्ट क्या है। हो सकता है काफ़ी लोगों का पैसा अटका हो, रुपए नहीं मिल रहे हो, या उनकी फाइनेंस कंडीशन जो है इतनी अच्छी ना हो, कमज़ोर हो फाइनेंस कंडीशन। तो उसमें यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। बात फाइनेंस की हो रही है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंस में कहीं तो है, आप जो भी फाइनेंस की आपकी दिक्कत है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत शायद आप ही हैं, क्योंकि आप ना, आपके पास जो है ना तो आप उसे देख रहे हैं, और ना जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है ना उसे देख रहे हैं। तो आपका दिमाग है कहाँ। अबंडेंस है, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर यूनिवर्स कुछ ऑफ़र कर रहा है तो आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स तो आपको अबंडेंस देना चाहता है। आपका दिमाग थोड़ा सा शायद, आप दुखी हो, आप किसी चीज़ में तो दुखी हो। किस चीज़ में दुखी हो, कम फाइनेंस का ब्लॉकेज हो सकता है, आपका भी रिलेशन अभी अभी टूटा हो, आप किसी चीज़ को लेकर दुखी हो। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड आता है और ये बताता है कि प्रॉस्पेरिटी है, आप में निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो आप शायद आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप इस वजह से दुखी हो। यूनिवर्स, इनके दुख होने का कारण क्या है। यूनिवर्स, दुख होने का और क्या कारण है। मनी ब्लॉकेज का क्या कारण है। आप निर्णय अच्छे ले रहे हो, क्षमता अच्छी ले रहे हो, अबंडेंस आने को तैयार है, पर आप दुखी माइंडसेट में रहते हो कि शायद मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये मेरे ही साथ क्यों हुआ, या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता तो बहुत अच्छी है। ओवरऑल आपको जस्टिस मिलेगा, जहाँ भी आपको दिक्कत हुई है आपको जस्टिस, एंड में जस्टिस मिलेगा आपको। अगर ये रिलेशनशिप में है, या काफ़ी लोग दुखी रहते हैं कि मुझे इतना बुरा क्यों मिल रहा है लाइफ में, मुझे ही मतलब इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। ज़रूरी नहीं ये रिलेशनशिप में ही हो, मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं, मुझे इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं। बहुत लोग अपने आप को कोसते रहते हैं, तो जो उनका अच्छा टाइम आने वाला होता है वो भी बंद हो जाता है। तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। जस्टिस मिलेगा, भगवान कह रहे हैं कि जस्टिस मिलेगा, आपने जो भी किया है आपको जस्टिस मिलेगा। और रेड कलर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और माता लक्ष्मी के आगमन को दर्शाता है। आपके पास बहुत अलॉट ऑफ अबंडेंस होगी, और आपने निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी आएगी। निर्णय लेने की क्षमता, 2 बार इसके कार्ड आया कि आप में निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है या होने वाली है। अगर अभी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी नहीं है, सुनना ही नहीं, देखिए 3 कार्ड है सॉर्ड के, तो आप में निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, और स्टेबिलिटी आएगी। मनी में भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, और मनी आएगी। बस आप थोड़ा सा अपने आसपास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें ध्यान दीजिए,
ध्यान दीजिए, आप कुछ तो मिस कर रहे हैं। आपके पास भगवान ने रिसोर्स दिए हैं और आपके साथ जस्टिस होगा। किंग ऑफ पेंटिकल, सभी कार्ड मनी से रिलेटेड आ रहे हैं। आपके पास अबंडेंस आनी है। आपका भी जो दुख है उसे रिजॉल्व कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वजह से दुखी रहते कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ये वाला सोच के हैं, या रिलेशनशिप में कोई हार्ट ब्रेक हुआ, ये कुछ भी है, तो उसे अब भूल जाइए। क्योंकि जब पुरानी चीज़ें छोड़ेंगे तभी ये नई चीज़ें आएंगी। सो आपके साथ जहाँ भी धोखा हुआ है, चीट हुआ है, जो भी हुआ है, तो जस्टिस होगा, अबंडेंस आएगी। सो ये देखते हैं कि क्या यूनिवर्स अबंडेंस नवंबर दिसंबर में, इन्हीं 2 महीनों में आएगी, यस या नो। जस्ट वन कार्ड यूनिवर्स, क्या ये जो फाइनेंस कंडीशन है नवंबर और दिसंबर में सही हो पाएगी, या 2026 में नवंबर दिसंबर में सही हो पाएगी या नहीं। जस्ट वन कार्ड यूनिवर्स, यस और नो। शायद फाइनेंस से जुड़े सभी कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं आपको। फाइनेंस, यस और नो। यस, कंप्लीटली यस। नवंबर दिसंबर में आपकी जो भी फाइनेंस की दिक्कत है, आप देख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कितना बड़ा मनी का, लग्जरी का, फेमस होने का, क्रिएटिविटी का साइन है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, मनी रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा वाला पॉजिटिव कार्ड है। तो इसमें देख रहे हो आप, ये जो पेंटिकल्स है ये मनी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी को दर्शाता है। सो आप में बहुत, जो भी आप में जितनी भी मतलब आपको लग रहा था कि मेरे पास रुपए नहीं, उतना भर भर के भगवान रुपए देने वाले हैं। आपको सिर्फ तैयार होना है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। क्योंकि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है। मनी वाइज आप बहुत अच्छे होने वाले हो। अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो, लाइक यूट्यूबर, क्रिएटिव फील्ड तो आप जानते होंगे, यूट्यूबर हो सकते हो, डांसर हो सकते हो, आर्टिस्ट हो सकते हो, म्यूजिशियन हो सकते हो, इंस्टा में रील बनाते हो, या कुछ भी करते हो, आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आप वायरल हो सकते हो। और उसी वायरल से ही आपकी जो फाइनेंस कंडीशन थी वो सुधरेगी। क्योंकि आप वायरल हो जाओगे तो आप स्टेबल हो जाओगे और आपकी फाइनेंस कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है। ये क्लियर कार्ड है। लास्ट में आया था जस्टिस और फिर आया है कि आपकी फाइनेंस कंडीशन क्लियर होगी, बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी मतलब जितनी तमन्ना थी कि मुझे इतने रुपए चाहिए, वो पूरी रिजॉल्व होने वाली है और आपको भर भर के अबंडेंस मिलने वाली है। और शायद आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हो तो आप वायरल होने वाले हो। कहीं भी आप ऑनलाइन सोशल मीडिया में आपका अकाउंट है तो आपकी कोई भी रील वीडियो वायरल होने वाले हो और आप उससे आपका जो अबंडेंस, फेमस होने का जो भी सपना हो सकता है, आपको फेमस होने की बहुत बहुत मतलब अंदर से चाह है कि नेम फेम सब मेरा ऑटोग्राफ लें, मेरे साथ वीडियो बनाएं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चाह है। तो वो आपकी कंफर्मेशन है, वो पूरी होने वाली नवंबर या दिसंबर में। सो देखते हैं यूनिवर्स फाइनेंस में कोई बाधा ना आए, कोई दिक्कत ना आए। ये सभी जो मेजर मतलब ये जो पॉजिटिव चेंज है, ये पॉजिटिव चेंज अच्छे से मिले तो इसका कोई एक गाइडेंस, कोई एक मेजर गाइडेंस जो हमें, जिससे हमें बचना है, कोई एक मेजर गाइडेंस। यूनिवर्स गिव मी वन कार्ड, कोई एक मेजर गाइडेंस। मेहनत करिए, आप मेहनत करिए, मेहनत का फल आपको भगवान खुद देगा। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत का फल भगवान आपको खुद देगा। और ये मत कीजिए कि मेहनत करके फिर देखने लगे। आप जो भी कर रहे हो, मेहनत करने को ये नहीं बोला जा रहा कि आप बिल्कुल पागल हो जाओ, पागल नहीं होना। आप जो भी कर रहे हो बस वो करते रहिए, बस वो करते रहिए। मेजर गाइडेंस ये देखिए, रेड कलर प्रॉस्पेरिटी, मनी, और बोला ना ये इसके कपड़ों में फ्लावर है तो ये क्रिएटिविटी का फील्ड है। क्रिएटिविटी में आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस, क्रिएटिविटी वाले शायद लोग, काफ़ी लोग देख रहे हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो, कुछ भी कर रहे हो, क्रिएटिव हो, तो आपको अबंडेंस आपके लिए है। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है क्योंकि आपके लिए अबंडेंस आने वाली है और स्टेबिलिटी आने वाली है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वो मतलब मतलब ऐसा हो जाएगा कि मिट्टी छुओ तो वो भी सोना बन जा रही है। आपका ये वाला टाइम शुरू होने वाला है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? एक गाइडेंस
एक गाइडेंस द सन। आप में शायद थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी है, तो आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। द सन खुद में ही पॉजिटिविटी का साइन है। ये क्रिएटिव 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 आ रहा है। ये वीडियो, ये फाइनेंस वाली रीडिंग तो पूरी क्रिएटिव लोगों के लिए ही है, जो क्रिएटिव फील्ड में है। उन्हें वो कोई ना कोई तो नवंबर दिसंबर में कोई ना कोई तो बहुत भयंकर वाला वायरल होने वाला है, बहुत ज़्यादा। जैसा मतलब उसे ऐसा नहीं कि 1 मिलियन चला गया या 2 मिलियन चला गया, ऐसा नहीं, बहुत तेज़ वाला वायरल, जिससे वैसा वायरल होगा जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कोई कोई वायरल होता है कि 1-2 वीडियो वायरल होते फिर उसके में व्यूज़ ही नहीं आते। ये वाला वायरल नहीं होगा, आपकी उसी वायरल से ही लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब नैन्सी त्यागी वाला जो वायरल है ना, नैन्सी त्यागी वाला और डॉली चाय वाला, ये वाला वायरल होगा। और वो जो वायरल होगी वो स्टेबिलिटी होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ठहराव होगा। ऐसा नहीं कि वायरल हुआ रानू मंडल वाला, नहीं। रानू मंडल देखिए कैसे मतलब वायरल हुई और फिर बिल्कुल फ्लॉप हो गई, बिल्कुल फ्लॉप। आज मतलब उसकी हालत जैसी पहले थी वैसा ही है, वो वाला नहीं। नैन्सी त्यागी देखिए, डॉली चाय वाला, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो आपके पास अबंडेंस, लग्जरी, फेमस होने का नेम, फेम सब आएगा, और वो भी स्टेबल तरीके से आएगा, स्टेबिलिटी के साथ आएगा। कुछ भी ऐसे भागेगा नहीं, हमेशा ग्रोथ के साथ। आपके अंदर थोड़ी सी गाइडेंस ये है कि आपके अंदर थोड़ी सी चाइल्डिश है शायद। आप वही है बात है ना, आप मतलब करके तुरंत रिज़ल्ट तुरंत देखते हो। मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन रिज़ल्ट तुरंत देखने लगते हो। तो रिज़ल्ट मत देखो, आप बस करते रहो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। तो आपको थोड़ी अपनी चाइल्डिश एनर्जी को कम करना है, मैच्योर होना, हल्का सा मैच्योर होना है, इतना भी मैच्योर नहीं होना, थोड़ा सा मैच्योर होना है। और बाकी आपका टाइम अब शुरू होने वाला है। 6-7 साल से आप बहुत साल से मेहनत कर रहे थे, आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे। नाउ अब आपको रिज़ल्ट होने मिलने वाला है, और आपकी फाइनेंस कंडीशन आपने सोची भी नहीं थी उस टाइप की अच्छी होने वाली है। थैंक यू। आज की रीडिंग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।